साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा बीमा वाला आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आप सबके समक्ष मैं एक बहुत ही शानदार जानदार वीडियो लेकर के आया हूं। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। मित्रों, इस वीडियो को मेरे साथ आपको लगातार रहना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने पुनः एक बार अपने अभिकर्ता भाइयों के मोटिवेशन के लिए बना रहा हूं और चाहता हूं कि मेरे समस्त वो अभिकर्ता जिन्होंने अभी LIC के लिए अभिकरण लेकर के काम करना शुरू किया है वो भी देखें, जो काम कर रहे हैं क्लब मेंबर नहीं बने वो भी देखें, जो क्लब मेंबर बन गए हैं उच्च क्लब में नहीं गए वो भी देखें, और जो साथी भविष्य में कुछ सपना देखे हैं वो जरूर देखें। साथ ही जो लोग मेरे बीमा व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं, मैं उन तमाम नवयुवकों को और नवयुवतियों को भी चाहता हूं कि इस वीडियो को वो जरूर देखें। साथियों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जीवन बीमा निगम के एक चमकते हुए सितारे, हमारे बहुत ही निकट कानपुर से बगल में उन्नाव की शाखा में हमारे अभिकर्ता भाई सिलाइए श्री सुशील सिंह जी। सुशील सिंह जी ने हमारे जोन के टॉपर की लिस्ट में वो नंबर 1 है और उन्होंने भी मात्र 2012 में भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़ करके अभिकरण का कार्य शुरू किया था। इन्हीं चंद वर्षों में जो आप देख रहे हैं, उन्होंने वो तमाम ऊंचाइयां छुई हैं जिनका मैं आपको एक एक करके बहुत शार्ट में इसमें वर्णन करते हुए बताना चाहता हूं। मित्रों, सुशील सिंह जी ने साधारण अभिकर्ता के रूप में एंट्री ली और इसके बाद उनके मेंटर श्री राजेश श्रीवास्तव जी ने उनको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया और उन्होंने एक एक करके निरंतर सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। सबसे पहले वो क्लब मेंबर बने और क्लब मेंबर बनते ही उन्होंने CLISIP ले ली, चूँकि CLISIP हमारी 2008 के बाद आ चुकी थी और 11 से, जैसा कि मैं आपको लगातार वीडियो देता रहता हूँ, मैंने भी CLISIP ले ली थी। सुशील सिंह जी भी 2012 में CLIA बन गए। आज उनकी अपनी जो उपलब्धि है वो 1 नहीं 2 नहीं लगभग 2 दर्जन के आसपास CLIA भी बना चुके हैं अपने अंडर में। साथ ही वो अपने तमाम साथियों को MDRT, जैसे कि कम से कम 8 की संख्या है जिनके MDRT भी बन चुके हैं। अब आप समझ लीजिए, तो केवल MDRT नहीं, केवल CLIA नहीं, वो तमाम उन अभिकर्ताओं को क्लब मेंबर के भी सपने दिखा करके उनको वहां तक पहुंचाया है जिनमें वो BM क्लब, DM क्लब, ZM क्लब और CM क्लब भी हैं। मैं आप सबसे आशा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद एक बार सुशील सिंह की कही हुई एक बात कहानी के रूप में, जो एक जनमान अंधा जो व्यक्ति है वो खीर के बारे में जिसकी चर्चा की जा रही है, उस कहानी को भी आप जरूर सुने। मैं इसी वीडियो के साथ वो कहानी भी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। उन्हीं के मुखारबिंद से कितना सामान्य साधारण व्यक्तित्व और कितनी ऊंचाइयां उन्होंने छुई हैं। आज की तारीख में लगभग उनका पिछले साल के जो इनकम थी वो लगभग 80 लाख मतलब 80 लाख की इनकम थी। अगर उन्होंने देखा जाए वो पुरस्कार के रूप में भी लास्ट ईयर उन्होंने जो भी फिगर बताई, लगभग 11,72,000 कुछ रुपए उन्होंने पुरस्कार में जीते हैं। अब आप समझ सकते हैं, उनके खुद की ऑफिस है, खुद का बहुत बड़ा एक चैम्बर है जिस पे लगभग 7-8 लोगों को उन्होंने साथ में उनकी भी केबिन बनवा करके उनको दे रखी है, जो वहाँ अभिकर्ता जो MDRT बन गए हैं वो बैठते हैं। सभी के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, 1 नहीं 2-2 3-3 सबके अपने खुद के मकान हैं। और ये सब संभव है जिन लोगों ने लगन, मेहनत, ईमानदारी से LIC का कार्य किया है। साथियों, वीडियो बहुत लंबा ना हो, बात तो मैं कह सकता था, बहुत लंबी बात जा सकती थी, लेकिन मैं समझता हूं आपको बहुत बोरियत महसूस ना हो, इसलिए मेरा सिर्फ एक निवेदन आपसे कहते हुए मैं बात को समाप्त करूंगा कि अगर अब तक आपने नहीं चेता, नहीं सोचा, तो आज भी मौका है, आप LIC के व्यवसाय से जुड़ जाइए। मैं नहीं कहता कि आप एक सामान्य अभिकर्ता के रूप में आप ही ले लें, लेकिन अगर आपके घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको आप एजेंसी दिला दें और काम खुद स्वयं कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में कोई भी अगर
पढ़ी लिखी महिला है जिसकी कम से कम एजुकेशन हाई स्कूल हो और 18 या 18 साल की उम्र पार कर चुके हो, 70 साल से नीचे हो, तो भी आप LIC की बीमा सखी के रूप में उसका अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। तुरंत संपर्क करें अपने किसी सिलाई साथी से, विकास अधिकारी से या LIC की किसी शाखा के कर्मचारी से। जितनी जल्दी हो सके आप बीमा सखी के रूप में भी अपना भविष्य संवारने के लिए अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी पत्नी, अपने परिवार जनों को भी लेकर के आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, सपना देखने वाला ही सपने पूरे कर सकता है। जिस तरह से सुशील सिंह जी ने उन्नाव से जैसे छोटे शहर में, जो बहुत ही छोटा शहर है, हमारे उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन उन्होंने पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में नहीं, विदेशों में तमाम यात्राएं उन्होंने हवाई यात्राएं की हैं। सैकड़ों अपने ख्वाब उन्होंने पूरे किए हैं अपने और अपने परिवारजनों के, सिर्फ बीमा के व्यवसाय से। आज ये बीमा वाला आप सबसे एक वादा करता है, अगर आपने इस काम को किया, ईमानदारी से अंजाम दिया, तो निश्चित तौर पर वो सब आप पाएंगे जो आज सुशील सिंह जी पा रहे हैं। आगे की बात सुशील सिंह जी के द्वारा ही आप सुनेंगे। कुछ वीडियो और फोटो मैं इसी में शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद साथियों। के मिश्रा बीमा वाला को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार साथियों, थैंक यू। प्यार से उससे पूछा था, हल्का सा नाराजगी है। अब मैं तुमको ये भी बताना पड़ेगा खीर कैसा होगा। हम तो पूछे खीर खाओगे, मन खीर खाने का, और तुम बता खीर कैसा होगा। खीर सफेद होता है, उनका उत्तर था। अब देखिए सामने वाले का उत्तर ये था कि खीर सफेद होता है, और ये बात भूल गया कि ये जानबूझ अंधा है, इसको सफेद होने लगा। क्या मूर्खतापूर्ण काम किया ना, तो बोला सफेद होता है। तो अब उस अंधे आदमी ने फिर कहा सफेद कैसा होता है, प्रश्न तो करेगा सफेद कैसा होता। अब उस आदमी को और गुस्सा आया, दूसरे वाले को हम इतनी देर से पूछे, बेचारे मतलब अपनी भावना के अनुसार पूछे खीर खाओगे और बता रहा सफेद कैसा, प्रश्न पर प्रश्न करता चला जा रहा है। तो उसने कहा सफेद जो है, जो बेड पे चादर पड़ी होती है ना, बेड सीट की तरीके होता है, चादर बोला होता है, चादर तरीके होता है, व्हाइट चादर जिसको। तो उसने कहा ये चादर कैसी होती है। फिर उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा चादर जो होती है बगुले जैसी होती है। अब उससे बोल रहा था गाँव वाली भाषा ले आया कि वो जो है खीर बगुले जैसी हो, चादर बगुले जैसी होती। अब उसको ने बगुला भी नहीं देखा था। फिर उसने प्रश्न किया कि ये बगुला कैसा होता है। तो वो गुस्से में आके उसका हाथ पकड़े और कहा सुनो बगुला ऐसे होता है। तो अंधे का जवाब क्या था, खीर न खाएंगे बाबा, गले में अटक जाएंगे। इस कहानी का सार समझा आपने। हम लोग अपने अभिकर्ता से ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? समझ कि समझाए दोबारा? नहीं समझ आ गया। हमारा प्रेजेंटेशन रॉन्ग है। हम ऑफिस जाते हैं, अपने असिस्टेंट एओ और इनसे भिड़ जाते हैं, ये क्यों नहीं हुआ। हम जानते ही नहीं ना, हम प्रेजेंट कर पाते अपनी बात, बस कहते हैं कर दो। अरे उनके भी कहीं हाथ पांव बंधे होते हैं। हम सिस्टमेटिक बात करें, कोई काम नहीं रुकता है मित्रों, कोई काम नहीं रुकता है। लेकिन हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते, ना तो ग्राहक को, ना अपने अभिकर्ता को, ना ऑफिस में जल्दबाजी से आए ये कर दो। अरे बताओ भाई, मित्रों बुरा मत मानिएगा। यहाँ पे हमारे एक अभिकर्ता ने कहा कि सर ये 1.5 लाख